श्री कृष्ण जी के ये 10 सीख बदल देंगी आपका जीवन। पहला, शांत स्वभाव रखकर काम करना। विपरीत परिस्थितियां आने पर कृष्ण कृष्ण जी का स्वभाव हमेशा शांत रहता था। वो भगवान विष्णु के अवतार थे और जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारना चाहते थे। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में प्रवेश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा, कभी हार न मानना। उनका मन बुरा समय आने पर कभी भी घबराता नहीं था। उनका मानना था, बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो या न हो। चौथा, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। ये दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा, माता पिता का आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया, उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी। छठा, संघर्ष और चुनौतियां जीवन के लिए लाभकारी। प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार खोलता है। कृष्ण को दो रूपों में प्रमुख देखा जाता है, बाल कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण। व्यक्ति संकल्प करे तो उसकी चेतना भी कृष्ण जी के समान विकसित हो सकती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं इस शरीर से भिन्न हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तू भी शुद्ध आत्मा है। तेरे तात, भाई या गुरु और मित्र जिनसे तू यह युद्ध करने वाला है, वे भी शुद्ध आत्मा है। युद्ध करना तेरे लिए निश्चित कर्म फल है, इसीलिए तुम्हें यह कार्य आत्मा की जागृति में रहकर करना है। इस जागृति में रहकर अगर तुम लड़ाई करते हो तो तुम नए कर्म में नहीं बंधोगे और पुराने कर्म खत्म कर पाओगे, जिससे तुम्हारा मोक्ष होगा। सातवां, असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलें। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। वह कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आठवां, ध्यान कुंजी है। हम में से अधिकतर लोग चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर जाता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ध्यान की कला में महारत हासिल कर लें तो मन एक वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान के अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नौवां, खुद के प्रति ईमानदार। हमें लगता है कि हमें छोड़कर हर किसी की जिंदगी परफेक्ट है, इसीलिए हम उनसे ईर्ष्या करते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर उनकी नकल करने लगते हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पूर्णता और दुख के साथ किसी और के जीवन की नकल करने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से लेकर खुशी से जीना बेहतर है। 10वां, जीवन का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होना। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। एक बार जब आप स्पष्ट हो जाते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है तो रास्ता तुरंत खुल जाता है। निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी, लेकिन ये बाधाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के बाधाओं से नहीं, बल्कि छोटे लक्ष्य का आसान रास्ता रोकता है। Please like, comment, share, and subscribe now.